दोस्तों, आप सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो और सिर्फ 5 मिनट में आपको याद दिला दिया जाता है कि आपके पास क्या क्या नहीं है। किसी के पास लग्जरी कार है, किसी के पास मालदीव्स वेकेशन, किसी के पास आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस कुछ भी। और फिर हम सोचते हैं मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। पर दोस्तों, रियलिटी ये है कि दुनिया में प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वांट्स। इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। एक रूम से 2 BHK से पेंट हाउस, बाइक से कार से लग्जरी कार, गेम कभी खत्म नहीं होता। और इसी जगह इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। लिमिटेड लैंड, लिमिटेड फ्यूल, लिमिटेड फूड, लिमिटेड टाइम और सबसे डेंजरस, लिमिटेड अटेंशन। आप एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही यूज कर सकते हो। इस हार्श रियलिटी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्कैर्सिटी। ही वो रीजन है कि आपको हर चीज चूज करनी पड़ती है, और जब भी आप चूज करते हो आप ऑटोमेटिकली किसी और चीज को लूज कर देते हो। मिलिए नेहा से, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट। उसके पास 5,000 रुपए बचे हैं। 2 ऑप्शंस, या तो वो कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदें या एक ऑनलाइन कोर्स खरीदें जो उसकी स्किल इंप्रूव कर सकता है। अगर नेहा कॉन्सर्ट चूज करती है तो वो सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं चूज कर रही, वो अपने फ्यूचर ग्रोथ का एक चांस सैक्रिफाइस कर रही है। इस हिडन सैक्रिफाइस को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइफ का हर डिसीजन सीक्रेटली एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप जिम जा रहे हो, आप नेटफ्लिक्स सैक्रिफाइस कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हो तो आप क्या ही कर रहे हो शी। जोकिंग कोरिंग। इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी नहीं है, इकोनॉमिक्स बेसिकली लाइफ के ट्रेड ऑफ्स की साइंस है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब सबके पास लिमिटेड चीजें हैं फिर लोग सरवाइव कैसे करते हैं? आंसर है ट्रेड। मिलिए अर्जुन से। अर्जुन एक अमेजिंग ग्राफिक डिजाइनर है पर कुकिंग में टेरेबल है। दूसरी तरफ सना है। सना एक क्लाउड किचन चलाती है, अमेजिंग फूड बनाती है, पर सोशल मीडिया और ब्रांडिंग में वीक है। अर्जुन सना का ब्रांडिंग पैकेज डिजाइन करता है और बदले में सना उससे मील्स देती है। दोनों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ट्रेड क्रिएट्स वैल्यू। लेकिन डीपर पार्ट ये है, हो सकता है सना कैनवा यूज करके बेसिक डिजाइन खुद बना ले और अर्जुन यूट्यूब देख के कुकिंग सीख ले, फिर भी ट्रेड होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन बेटर है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन किस काम को लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, और इसी वजह से दुनिया का एंटायर इकोनॉमी रन करता है। एक कोडर, एक ड्राइवर, एक फार्मर, एक एडिटर, एक टीचर, सब इंटरकनेक्टेड है। आप चाहे किसी भी काम में एवरेज क्यों ना हो, इस इकोनॉमी में किसी न किसी को आपकी जरूरत है। कंग्रेचुलेशंस, यू आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब स्कैर्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज को कंबाइन करो और किसी तालाब में फेंक दो, और बस अब क्रिएट हो गया मार्केट। मार्केट कोई मॉल नहीं है, मार्केट एक इनविजिबल बैटलफील्ड है जहां बायर्स और सेलर्स कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करते रहते हैं, और इस मार्केट को कंट्रोल करता है सिर्फ एक चीज, इंसेंटिव्स। इंसान इमोशन से नहीं, मोस्टली इंसेंटिव से रिएक्ट करता है। दोस्तों, अगर पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लोग अननेसेसरी ड्राइविंग बंद कर देंगे। अगर ईवी स्कूटर्स बहुत चीप हो जाए, लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइसेस ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब इंडिया का सबसे इमोशनल प्रोडक्ट लेते हैं, टमाटर। एक साल हेवी हीट वेव आती है, टमाटर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, सप्लाई क्रैश, पर रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, घर का खाना, सबको टमाटो चाहिए। डिमांड सेम, सप्लाई कम। रिजल्ट, 30 रुपए किलो का टमाटर 180 रुपए किलो हो जाता है। पब्लिक आउटरेज, मीम्स, न्यूज डिबेट्स। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए प्राइस एक सिग्नल है। हाई प्राइसेस फार्मर्स को बोलते हैं मोर टोमेटोज ग्रो करो। ये देख के सब लोग टोमेटोज उगाने लगते हैं। अगले सीजन सप्लाई एक्सप्लोड करती है और प्राइसेस फिर क्रैश। यही मार्केट का इनविजिबल बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। एडम स्मिथ ने इसे बोला था इनविजिबल हैंड। और फनी बात क्या है पता है तुम्हें? ये बेटा मार्केट वहां बिना किसी सेंट्रल बॉस के चल रहा होता है। लेकिन इमेजिन करो अगर मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप दुकान जाते और बोलते भाई मेरे पास कॉफी के बदले एक ट्राइपॉड है। प्रॉब्लम, दुकानदार को ट्राइपॉड नहीं चाहिए, उसे सैलरी चाहिए। इस बैटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमंस ने क्रिएट किया मनी। मनी की खुद की कोई औकात नहीं है दोस्तों, इट इज जस्ट कलेक्टिव ट्रस्ट। समझे कि नहीं समझे? या हम बस लबर करे जा रहे हैं? बे सोचो, कल अगर सब लोग डिसाइड कर दें कि पेपर नोट्स यूजलेस हैं तो मनी कोलैप्स। हिस्ट्री में मनी शेल्स भी था, गोल्ड भी, सिल्वर भी, पेपर भी, और आज ज्यादातर बस स्क्रीन पे नंबर्स रहते मियां। आपका बैंक बैलेंस फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता। और इस डिजिटल बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल कर देने बैंक्स। लोगों को लगता है बैंक्स बस पैसा दर के रखा था। रियलिटी, बैंक्स पैसा मल्टीप्लाई करे छे। आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो, बैंक इन्नो मुत्तो हिस्सा किसी और को लोन दे देता है। होम लोन, स्टार्टअप लोन, एजुकेशन लोन, और वही से नया मनी इकोनॉमी में एंटर करता है। इस सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। और स्कैरी पार्ट की होंडा सी, बैंक्स के पास एक्चुअल कैश उतना होता ही नहीं जितना लोगों का बैलेंस शो करता है। इसीलिए अगर सब लोग एक साथ पैसे मांगने आ जाएं, सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इस पैनिक को कहते हैं बैंक रन। अब एक कंट्री का स्कोर कैसे मेजर होंडा सी? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री ने एक साल में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट की? सिंपल, ज्यादा GDP यूजुअली मोर जॉब्स, मोर फैक्ट्रीज, मोर प्रोडक्शन। लेकिन GDP में एक डेंजरस लूप होल है।
रमेश अपने गांव में फ्री में बच्चों को इवनिंग ट्यूशन देता है। 10 बच्चे उसकी वजह से एग्जाम्स पास करते हैं, पर क्योंकि कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, जीडीपी के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इनविजिबल है। दूसरी तरफ एक जंक फूड कंपनी अनहेल्दी ड्रिंक्स बेचकर करोड़ कमा रही है। जीडीपी ग्रो। इकोनॉमिक्स समटाइम्स वैल्यू को मेजर नहीं करता, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को करता है। और अब एंट्री होती है इस सिस्टम के साइलेंट विलन की, इन्फ्लेशन। आपको लगता है सैलरी बढ़ने से आप रिचर हो गए? नॉट ऑलवेज। मान लो 2020 में कॉफी 20 रुपए की थी और आपकी सैलरी 15,000। आज आपकी सैलरी 20,000 हो गई पर कॉफी 40 रुपए की है। आपकी सैलरी डबल नहीं हुई, मतलब आपकी परचेजिंग पावर सीक्रेटली डिस्ट्रॉय हो रही है। इन्फ्लेशन बेसिकली इनविजिबल टैक्स है और इन्फ्लेशन यूजुअली तब ग्रो करता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई गुड्स से फास्टर ग्रो करे। मोर मनी, सेम प्रोडक्ट्स, हायर प्राइसेस। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स मैनिपुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन ज्यादा, लोन्स एक्सपेंसिव, इकोनॉमी स्लो, लोन्स चीप। अब गवर्नमेंट रोड्स, मेट्रो, आर्मी, एयरपोर्ट्स, ये सब पैसे से कैसे चलते हैं? टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंटरेस्टिंगली पुअर लोगों को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि बिलियनर और मिडिल क्लास दोनों सेम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन बर्डन डिफरेंट होता है। और जब गवर्नमेंट्स अर्निंग से ज्यादा स्पेंड करती हैं, उससे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स लेती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर वो पैसा प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाए, इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स और फ्रीबीज में वेस्ट हो, फ्यूचर जनरेशंस डेट पे करती हैं। अब ग्लोबल लेवल पर देखो बनता है, कोई कंट्री एरे चले करके सब कुछ एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रॉन्ग, सऊदी ऑयल में, इंडिया आईटी सर्विसेज में। इसीलिए कंट्रीज ट्रेड करती हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आपके शूज वियतनाम से, फोन चाइना से, सॉफ्टवेयर इंडिया से। एंटायर वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का डार्क साइड भी है। चीप इंपोर्ट्स लोकल फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट्स टैरिफ्स लगाती हैं, प्रोटेक्शनिज्म। अब आते हैं लेबर मार्केट पर। यहाँ एक्चुअल प्रोडक्ट है यू, आपका स्किल, आपका टाइम, आपका ब्रेन। और इस मार्केट का सबसे पेनफुल ट्रुथ, सैलरी हार्डवर्क से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती। सैलरी लिंक्ड होती है रिप्लेसेबिलिटी से। अगर एआई कल आपका काम कर सकता है, मार्केट आपको लेस वैल्यूएबल ट्रीट करेगा। अगर आप रेयर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मार्केट आपको प्रीमियम पे करेगा। कैपिटलिज्म इमोशनल नहीं है, इट इज ब्रूटली मैथमेटिकल। अब मान लो आपने पैसा कमा लिया, अब क्या? सेविंग्स अकाउंट में रखो, इन्फ्लेशन स्लोली खा जाएगा। इसीलिए ह्यूमंस ने क्रिएट किया फाइनेंस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो। ये सब बेसिकली सिस्टम्स हैं जो एक्स्ट्रा मनी को प्रोडक्टिव बिजनेसेस तक पहुंचाते हैं। स्टॉक खरीदना मतलब कंपनी का स्मॉल ओनरशिप लेना, बॉन्ड मतलब लोन देना, क्रिप्टो कुछ लोगों के लिए रेवोल्यूशन, कुछ लोगों के लिए स्पेकुलेशन, कसीनो। और फाइनेंस का गोल्डन रूल, हायर रिटर्न यूजुअली मींस हायर रिस्क। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफाई करते हैं। अब इकोनॉमिक्स के सबसे इमोशनल चैप्टर पर आते हैं, पॉवर्टी। हम अज्यूम करते हैं पुअर लोग बस लेजी हैं, रियलिटी बहुत डीपर है। कंसंट्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रेस ह्यूमन ब्रेन को डैमेज करता है। जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। इसीलिए कभी कभी पुअर इंसान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बजाय इमीडिएट कंफर्ट चूज करता है, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टिंग है। इस साइकिल को कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप। और शॉकिंग पार्ट, सिर्फ पुअर इरेशनल नहीं है, हम सब इरेशनल है। हम ईएमआई पे अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन सेल देख के इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं। तुम्हारा आईफोन तुम्हें वैल्यू नहीं देता, बस तुम्हें शो ऑफ में हेल्प करता है। और आयरनी देखो, जिस दोस्त के हाथ में लाख का फोन है, वो बिना किसी से मांगे 10 रुपए भी कमा नहीं सकता। एप्स और कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी हैक करते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर है। और ये सब 3 मेजर सिस्टम्स के अंडर ऑपरेट करता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इनोवेशन क्रिएट करता है, पर इनइक्वालिटी भी। सोशलिज्म इक्वालिटी पुश करता है, पर इंसेंटिव्स वीकन कर सकता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इकोनॉमिक्स लिटरली दुनिया का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका स्ट्रेस भी इकोनॉमिक्स है, आपकी सैलरी भी इकोनॉमिक्स है, और कभी कभी आपका ब्रेकअप भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई ट्रेड ऑफ छुपा होता है, टाइम का, मनी का, अटेंशन का, इमोशन का। और शायद इसीलिए इकोनॉमिक्स डेंजरस है, क्योंकि एक बार आपने इस इनविजिबल मैट्रिक्स को समझ लिया, फिर दुनिया उतनी सिंपल नहीं लगती। आप हर चीज के पीछे इंसेंटिव्स देखना स्टार्ट कर देते हो। और मे बी यही रियल अवेयरनेस है। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा नहीं है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का एक्सरे है। स्केरिसिटी, ट्रेड, मनी, बैंक्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, टैक्सेस, लेबर, फाइनेंस, पॉवर्टी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग कनेक्टेड है। आपका आईफोन भी इकोनॉमिक्स है, आपका ईएमआई भी इकोनॉमिक्स है। और वो दोस्त जिसके हाथ में लाख का फोन है पर बिना किसी से मांगे 10 रुपए कमा नहीं सकता, वो भी इकोनॉमिक्स है। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट जो भी हो अच्छा ही होगा। आप सब्सक्राइब कर दो, कहीं खो ना जाऊं मैं। तो लाइक, हाइप, शेयर प्लीज, क्योंकि इकोनॉमिक्स और नेचर का एक ही रूल है, अडेप्ट और डाई। बाय।